हाय गाइस, सो आई नो दैट योर इंग्लिश एग्जाम्स आर राइट अराउंड द कॉर्नर। एक दो दिन में तुम्हारे इंग्लिश की एग्जाम है, उसमें हम 40 on 40 कैसे ला सकते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी में, वो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सेक्शन ए इज़ योर अनसीन कॉम्प्रिहेंशन, जो तुम्हारे 2 आएंगे 20 नंबर के, और सेक्शन बी इज़ योर राइटिंग एंड ग्रामर। आई नो लॉट ऑफ यू हैव डाउट्स ऑन अनसीन कॉम्प्रिहेंशन कि हम उसमें 20 on 20 कैसे ला सकते हैं, क्योंकि ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी स्कोरिंग। पूरे नंबर तुम्हें इसमें मिल जाएंगे और एक भी मार्क नहीं कटेगा इफ़ यू फॉलो दिस टिप्स दैट आई टेल यू। विद द ट्रिक्स आई गिव यू इन दिस वीडियो यू विल बी एबल टू ओवरकम एवरी कॉम्प्रिहेंशन, चाहे वो कितना भी मुश्किल आए, क्योंकि उसका एक ही फॉर्मेट है। मैं तुम्हें इस वीडियो में एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी कैसे करना है। फर्स्ट इज योर अनसीन कॉम्प्रिहेंशन, जो 20 नंबर के आते हैं। 2 होंगे पैराग्राफ्स, एक कंपैरेटिवली इजी होगा, एक कंपैरेटिवली ट्रिकी होगा। तो दोनों में एक ही फॉर्मेट अप्लाई करना है, जो मैं तुम्हें अभी बताऊंगी। पहला, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू फॉर एवरी अनसीन कॉम्प्रिहेंशन इज, सो मैनी पीपल टेल अ लॉट ऑफ डिफरेंट ट्रिक्स। सम पीपल टेल यू कि तुम पहले पहला लाइन और आखिरी लाइन हर पैराग्राफ का पढ़ो और समझो कि क्या कहना चाह रहा है, क्यों कहना चाह रहा है, व्हाट इज द पॉइंट बिहाइंड द पैराग्राफ। सम पीपल टेल यू कि चेक कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, और ऐसे वो सब ट्रिक्स। एक सिंपल ट्रिक है, ठीक है। पहले तुम्हें क्या करना है, पहले तुम लास्ट पैराग्राफ पढ़ो, उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ। आफ्टर यू डू दिस, गो एंड रीड योर क्वेश्चंस। तुम एक बार क्वेश्चंस देख लो कि क्या क्या क्वेश्चंस है। आफ्टर यू डू दिस, देन यू रीड योर एंटायर कॉम्प्रिहेंशन। समझ गए? पहले क्या करना है, पहले पढ़ना है लास्ट पैराग्राफ। उसमें तुम्हें क्या समझ में आएगा, उसमें तुम्हें समझ में आएगा टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ, किस बारे में दिया गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद वी विल रीड द क्वेश्चंस, एंड वंस वी रीड द क्वेश्चंस वी विल गो एंड रीड द एंटायर पैराग्राफ, द एंटायर कॉम्प्रिहेंशन स्लोली। और जब हम वो पढ़ेंगे, जो हमने क्वेश्चंस इसके पहले पढ़े थे, उसके वर्ड्स हमें याद आएंगे एंड हमारे आंसर फॉर्म होते जाएंगे। अब ऑर्डर समझ गए? नाउ आई शो यू विद एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ टू डू इट, और अगर डिफिकल्ट कॉम्प्रिहेंशन आए तो कैसे उसको एक्सप्लेन करना है। तो देखो, दिस इज योर एग्जाम्पल। When you consume food that are rich in probiotics and prebiotics, the microbes in your gut consume the undigestible prebiotic fiber and produce bioactive compounds called postbiotics. तो ये लास्ट लाइन पढ़ के हमें क्या समझ में आया है कि जो पैराग्राफ है, दिस इज प्रोबेबली अबाउट व्हाट, अबाउट प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स एंड पोस्टबायोटिक्स। तो किस चीज़ के बारे में, बेसिकली दिस इज अबाउट फूड दैट इज गुड फॉर आवर गट। इतना समझ में आ गया? आ गया। अब हम क्या करेंगे, विल गो एंड रीड द क्वेश्चंस। So we will read all the questions, and after we read the questions, we're going to come back and do what? Read the entire comprehension and solve the problems. अब प्रॉब्लम सॉल्व कर में कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे अबाउट सिमिलर वर्ड्स, कि दिस वर्ड का सिमिलर बताओ या ऑपोजिट बताओ। ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है, क्योंकि इवन इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग, जब तुम उसे एक पैराग्राफ में पढ़ते हो, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट एक्चुअली मीन्स। तो उसके हिसाब से यू विल बी एबल टू कम टू वन आंसर, क्योंकि जो बाकी 3 के ऑप्शन होते हैं ना, वो एकदम लल्लू ऑप्शंस होते हैं। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि ये तो गलत है ही है। तो ऑप्शंस के हिसाब से यू विल बी एबल टू क्रॉस आउट एंड एलिमिनेट, और तुम एक आंसर पे आ जाओगे विच इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अब अगर कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट आए, तब क्या करें, पैनिक नहीं होना है। हमें क्या करना है, वी विल हैव टू प्रिटेंड दैट वी टीचिंग दिस टू अ 5-year-old। सो हाउ वी गोइंग टू डू दिस? अब देखो, the development of skill capacities will go hand in hand with the development of academic or other capacities. To achieve this objective, secondary schools will have to collaborate with industrial training institutes, polytechnics, local industry, etc. पढ़े घबरा गए, क्या है इतने मुश्किल वर्ड, क्या दिए। अब तुम इसे एक्सप्लेन करो दिमाग में कि what does it actually want to say. I'm going to explain this in my native language. अगर तुम हिंदी बात करते हो तो हिंदी में अपने दिमाग में एक्सप्लेन करो एक 5 साल के बच्चे को। अब तुम अपने दिमाग में ये बताओगे, अच्छा तो ये कहना चाह रहा है कि बस पढ़ाई करने से, बुकिश नॉलेज से कुछ होने नहीं वाला है, हमें उसके साथ अपने हाथों में स्किल्स आने चाहिए, ताकि व्हेन वी गो एंड वी एक्चुअली वर्क, हमें काम मिले। काम कैसे मिलेगा, जब तुम्हारे पास स्किल होगा। तो ये कहना चाह रहा है कि पढ़ाई के साथ साथ हमें और चीज़ों के साथ कोलैबोरेट करना है, टेक्नोलॉजी सीखना है, तो वो सब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हमें आना चाहिए। समझ गए? सो ब्रेक इट डाउन इन योर ओन माइंड कि ठीक है, ये दिया है ऐसा, लेकिन आई एम गोइंग टू मिक्स इट एंड दिस इज व्हाट इट एक्चुअली मीन्स। तो बस जो उसका मेन पॉइंट है वो समझो, घबराना नहीं है। तो ये अप्रोच तुम समझ के कैसे करना है। अब बस इस अप्रोच को अपने दिमाग पे रखो, बाकी सब कचड़ा अपने दिमाग से निकाल दो कि क्या करना है, कैसे करना है। घबराओ मत, कुछ मत करो, सब आराम से हो जाएगा, सब आराम से हो जाएगा। और अगर पेपर मुश्किल भी आता है तो आंसर्स उसकी ईजीली चेक होंगे, द करेक्शन विल बी लीनियंट। सो डोंट वरी, नो मैटर वॉट हैपन्स इन द एग्जाम, द आउटकम विल बी गुड एंड यू विल डू ग्रेट। कॉम्प्रिहेंशन में 20 में 20 आराम से आएंगे। ग्रामर में तुम्हें करने हैं 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन क्वेश्चन कितने आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं 12। सो यू हैव 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड यू कैन चूज कि तुम्हें 10 कौन से करने हैं। इन केस यू डू ऑल 12 ऑफ देम,
दे आर गोना चेक द फर्स्ट 10 दैट यू डू। वो ये नहीं देखेंगे कि अच्छा तुमने 10 कौन से सही किए हैं तो तुम्हें 10 के नंबर देंगे। द फर्स्ट 10 यू अटेम्प्ट विल बी द फर्स्ट 10 दैट इज कंसिडर्ड। ग्रामर में क्या करना है, ग्रामर तुम्हारे 10 नंबर का है, उसमें तुम्हारे क्या क्या पूछे जाते हैं, टेंसेस पूछे जाते हैं, डिटर्मिनर्स पूछे जाते हैं, मॉडल्स पूछे जाते हैं और डायरेक्ट स्पीच पूछी जाती है। इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। एंड यू नो ट्रस्ट मी इज गोइंग टू बी वेरी इजी। 10 में 10 नंबर तुम्हारे ऐसे आएंगे। आई टेल यू अ ट्रिक। एक मैं एग्जाम्पल के साथ तुम्हें बताऊंगी ट्रिक। अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि ये भी आंसर सही लग रहा है वो भी सही लग रहा है, तो विच इज़ द मोर करेक्ट वन एंड हाउ डू यू कम टू दैट कंक्लूजन कि विच इज़ द मोर करेक्ट वन। सो आई विल टेल यू दैट विद एन एग्जाम्पल फॉर ग्रामर। उसके पहले राइटिंग का मैं तुम्हें बता दूं कि राइटिंग का तुम्हारा 5 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे, एक ही लेटर का फॉर्मेट जो तुम्हें बाई हार्ट होगा ही भाई जी मेरे, वो तो तुम्हें पता ही है। सो दैट इज सेम फॉर एवरीथिंग। बस तुम्हें क्या ध्यान देना है, 1-2 लाइन जो तुम्हें एक्स्ट्रा ऐड करना होता है कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर, वो सब। और 5 नंबर का है तुम्हारा एनालिटिकल पैराग्राफ, वो भी इजी आएगा। उसमें तुम्हारा फॉर्मेट ध्यान रखो, फॉर्मेट कैसे लिखना है। कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। Always check the forecast so that you can be prepared for weather changes. Temperature may drop and wind may increase as you dash higher. So you've been given with 4 options. Climb, will climb, climbed and climbing. Climbed और climbing तो होगा नहीं भाई, एक बार तुम उसको डाल के देखो। Temperature may drop and wind may increase as you climbed higher, as you will climbing higher. So that does not make any sense. You might get confused with option A and B कि temperature may drop and wind may increase as you climb higher और temperature may drop and wind may increase as you will climb higher. तो these two are फिर भी एक better option क्योंकि C और D तो एकदम फालतू हैं, तो लल्लू ऑप्शन से पहले निकाल दो उन दोनों को। अब इसमें थोड़ा confusion हो रहा है, देखो क्या करना है। Which sounds like it's more correct? Which sounds like it's being told by a professional? Which sounds like it's being told by a news reporter? तो वो तुम अपने दिमाग में डालो कि न्यूज़ रिपोर्टर क्या बोलेगा। तो temperature may drop and wind may increase as you climb higher. Yes, sounds about right. Temperature may drop and wind may increase as you will climb higher. थोड़ा ट्रिकी लगा होगा। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब फिर भी अगर तुम्हें ये बहुत अच्छे से समझ नहीं आया ये टेक्निक, यू कैन ब्रेक द सेंटेंस इनटू अनदर वे। एज यू क्लाइंब हायर टेम्परेचर में ड्रॉप एंड विंड में इंक्रीज। तो मैंने क्या किया, मैंने इस सेंटेंस को अलग से घुमा दिया बट इट्स द सेम मीनिंग। तो अब तुम ऐसे करके देखो, एज यू क्लाइंब हायर टेम्परेचर में ड्रॉप एंड विंड में इंक्रीज। यस, साउंड्स अबाउट राइट। एंड व्हाट अबाउट द सेकंड ऑप्शन? एज यू विल क्लाइंब हायर temperature may drop and wind may increase. Okay, no, that does not sound right. So what is the correct answer? Option A is the correct answer. So these are the 2 methods that I'm giving you to come to the right answer. So these were some of the tricks that I had up my sleeve and I hope that it helped you. और तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा ये सुन के कि पेपर अच्छा होगा, जो भी होगा सब अच्छा होगा। Everything will be question मंगल, you will do great, you will get great marks. Okay? Just have the confidence. I'm giving you confidence right now. Elder sister energy on your way. Literature का I'm going to be very honest with you. The literature that I had and the literature that you have is very different. एक भी स्टोरी मैच नहीं हो रही है, बाकी सब इज द सेम, चैप्टर इज द सेम, एवरी अदर सब्जेक्ट इज द सेम, बट इंग्लिश का तुम्हारे चैप्टर्स चेंज हो गए हैं और तुम्हारे स्टोरीज चेंज हो गए हैं। सो है ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी फेयर ऑन माई पार्ट फॉर मी टू टेल यू व्हाट टू डू फॉर लिटरेचर, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है